दुआए वलीउल असर हुज्जत दौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुक अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तो व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद इम्बाल मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद इम्बाल मोहम्मद वाज्जिल फ़रजाल मोहम्मद। या साहिब ज़मान अदरिकनी अदरिकनी बावाज़ बुलंद सलावत। अगर आप जहमत न समझे थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले जाएं, ले आएँ। सारी जगह खाली पड़ी हुई है। नौजवान बुज़ुर्गों से नहीं कह रहा, नौजवान शफ़क़त फरमाएं। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह। आ गया, आ जाए आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सलावत वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नारे तकबीर। अहबाब काफ़ी आप तशरीफ़ फरमा हैं, आवाज़ कम है, बाजमात इबादत फरमाएँ। नारे तकबीर। सारे मिलके भाईजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र बावाज़ बुलंद सलावत। नायत वाजिबुल इहतराम मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद, करम है आले यासीन का। कोशिश करें जो बंदे बोल सकते हैं। करम है आले यासीन का और खसूसी सदका वाली मशहद वाली खुरसान सुल्तान लरब वलाजम आलम आले मोहम्मद बादशाह इमाम रज़ा की नालैन से लिपटी हुई गर्द के तबर्रुक के सदक़े में कातब तकदीर ने हमारे कासाए दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन का ख़जाना रखा। जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का कम है। उससे पहले अल्लामा मज़हर साहब इल्मी अंदाज में फ़र्श अज़ा की अहमियत बता रहे थे। अगर आप गौर करेंगे तो दुआ इंशाअल्लाह बेसाख्ता निकलेगी। जितना शुक्र अदा करें उस ज़ात का हक़ अदा नहीं कर सकते हम। किस बात का कि उस परवरदिगार ने हम जैसे पस्तियों में रहने वालों को फ़र्श अज़ा की सूरत में हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। हमें मुअल्ला पर बैठने की तौफीक अता फरमाई है। अगर नूह अलैहिस्सलाम जितनी ज़िंदगी मुयस्सर हो और एक सजदा शुक्र में अदा कर दी जाए, हक अदा नहीं हो सकता। किस बात का कि परवरदिगार ने इस आर्जी फ़ानी दुनिया में कामयाब बाइज़्ज़त बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए सरकार ख़ातमुन नबीयीन जैसा नबी अता फरमाया और अमीर अल मोमिनीन अली जैसा इमाम अता फरमाया।
दुआ है मालिक अल्लाह बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमा। आमीन सारे कहे। मालिक अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा, तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा। इस पुरशोभ दौर में हर इज़्ज़तदार की इज़्ज़त महफूज फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली न जाए। मालिक अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमा। हुसैन बादशाह का वास्ता मालिक अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। जितनी जी नदीम अब्बास बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि नदीम अब्बास भाई ने बिशर इमाम के साथ तावन किया है। मालिक अल्लाह हुसैन की ज़ख्मी माँ शरीकतुल हुसैन अमीनतुल इमामत मखदूमा उनकी मेहनत कावश कोशिश कबूल फरमाए। मालिक उनकी तौफीकात खैर में बरकत अता फरमाए। है इजाज़त बात शुरू की जाए। भाईजान से वादा वफा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। लंबा सफ़र करके आया हूँ, लंबा सफ़र करके जाना है। हमने दुनिया को मोहब्बत के साथ एक पैगाम देना है और पैगाम वसूल फरमाएं। लेकिन याद रखें, जितने आप बैठे हैं, जहां जहां बैठे हैं बैठे रहें। सलेमान मोहम्मदी से किसी ने पूछा था, सलेमान तो ईमान के 10वें दर्जे पे फाइज है, बंदे को कितना बोलना चाहिए और कितना चुप रहना चाहिए? बंदे को कितना बोलना चाहिए और कितना चुप रहना चाहिए? तो सलेमान मोहम्मदी मारिफत के समंदर में गोता सन होकर जुमला कहा बेहतर तो ये है कि बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, लेकिन जब बात अली की हो तो कभी चुप ना हो। अच्छा, अगर आप कहेंगे ना कि मैं पढ़ता रहूं और आप चुप करके सुनते रहें, ऐसा होगा नहीं। आप जब तक भाईजान, ये तो आप पे है, जितना आप बोलेंगे हूँ हाँ करते रहेंगे, मैं पढ़ता रहूँगा। और वैसे भी एक मजलिस महफिल थी और खतीब पढ़ रहा था और खतीब आंखें बंद करके पढ़ रहा था। तवज्जो है जी? खतीब आंखें बंद करके पढ़ता रहा, बंदे उठते रहे, दो उधर से दो उधर से, सारे चले गए। बड़ी देर के बाद खतीब की आंख खुली। खतीब ने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है। उसने कहा कि बाप, पूरे गांव में मुझे ईमान वाला सिर्फ आप ही नजर आए हैं। उन्हें क्या ईमान वाले तो कराच टोर गए ना, मैं स्पीकर अल्लाह जी। ऐसा होना नहीं कि आप, मैं आंखें बंद करके पढ़ता रहूं, आप खामोशी से सुनते रहें। बाजमात इबादत करनी है, कोई जबर नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक पैगाम देना चाहता हूं, पैगाम पे आप मेरे साथ बोल पड़े तो फिर सलाम करूंगा, ना बोले मेरे मुकद्दर है। नौजवान जितने बैठे हैं, आपकी जवानी सलामत रहे। हुसैन के अकबर का सदका, जवानी बनी ही हुसैन के लिए है। कोशिश करना, बेदार रहना, क्योंकि पता चले बात दूर तक जा रही है कि ये शायद अब्बास की आवाज नहीं, पूरी कौम की आवाज है। बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे मिलके हमने मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ, हम मोहब्बतों की तकसीम चाहते हैं। हम किसी के मुकद्दसात की तौहीन नहीं करते। और याद रखें, मैं ऐलान करके जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दुनिया वालों, याद रखो, किसी के प्रापोगंडे में ना आओ। मैं ऐलान कर रहा हूं, हम अहले सुन्नत हैं। घबरा तो नहीं गए? अहले सुन्नत उसे कहते जो नबी की सुन्नत पे अमल करे। भाई, हम नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले हैं। अगर नबी की सुन्नत पे अमल है तो अली को मौला मानते हैं। सलामत रहें। मोहब्बतों की तकसीम है, किसी की दिल आजारी नहीं। मैं ऐसा खतीब ही नहीं। 6 जगह पे मैंने शरा पढ़ा है। दिन रात की मसरूफियत है।
अल्लाह जिंदगी दराज करे। मैंने कभी दिल आजारी नहीं की। मोहब्बत के साथ एक पैगाम है कि नफरतों का खात्मा करो, मोहब्बतों की तकसीम करो, मुस्तफा के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। गल पसंद है, मोहब्बतों की तकसीम है, किसी की दिल आजारी नहीं। मोहब्बत के साथ जो मैं कहूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूं। बात शुरू करने लगा नौजवानों, आपसे लेकर जितने बैठे हैं मालिक सलामत रखे। मैंने मोहब्बत के साथ पैगाम ये देना है। मेरे पहले जुमले पे कितना बोलेंगे? पैगाम ये है, पैगाम ये है कि दुनिया वालों, अल्लाह करे मेरा लफ्ज जाया ना हो, मत दुनिया वालों, पैगाम ये है भाईजान। एक एक बंदे का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन सारे हुसैनी बैठे हैं, सारे आशिकाने मुस्तफा बैठे हैं, सबके दिल में इज्जत मुस्तफा है। सबको साथ मिला के नाज़िम मिंबर साहब, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमने मोहब्बत के साथ पैगाम देना है कि दुनिया वालों, तुम्हें मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं। जो हाथ उठे हैं, मदीना याद है, काबे का हाजी हूं, छेमा तरबा का जाहिर हूं। मैंने देखा लोग मदीने की गलियां चूमते, चूमनी चाहिए, निस्बत है सरकार मुस्तफा से, कोई इतराज नहीं। लेकिन मोहब्बत के साथ पैगाम है, दुनिया वालों तुम्हें मदीना याद है, तुम्हें मदीना याद है, मदीने के वारिस याद नहीं, तुम्हें मदीना याद है, वारिस याद नहीं, काबा याद है, वारिस याद नहीं, कुरान याद है, वारिस याद नहीं, आबे ज़मज़म याद है, आबे ज़मज़म का वारिस याद नहीं। तो फिर आगाज़ मजलिस शुरू कर रहा हूँ और फिर देखता हूँ समातें आपकी, मदीना याद है, वारिस याद नहीं, काबा याद है, वारिस याद नहीं, कुरान याद है, वारिस याद नहीं, दीन याद है, वारिस याद नहीं। इस्लाम के दस्तरखान पे पलने वाले तुम्हें याद है, और जिनके टुकड़ों पे इस्लाम पला वो इमरान याद ही नहीं। अजीब बात है ना जी। क्या करूं मैं? कहता हूं जो पानी का गिलास दे उसका शुक्रिया याद है, और जो निगहबाने रिसालत हो, मुहाफ़िज़े रिसालत हो, वो इमरान याद ही नहीं, वो कुल्ले ईमान का बाप याद ही नहीं। कान अबू तालिब जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहे। कान अबू तालिब जिसके दामन में पनाह लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालिब कहते हैं। कौन अबू तालिब? जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफा कहते हैं। और जिसके पास अल्लाह मुस्तफा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके पास काफर अमानतें रखे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे सरकारे इमरान कहते हैं। मेरे दोस्तों याद रखो, कौन अबू तालिब? घबरा तो नहीं गए जी, मैं मौजू पे आने लगा हूं। कौन अबू तालिब? कायनात जिसके एहतराम में उठे। नहीं, बुजुर्ग बोले या नौजवान नहीं बोले? कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे रिसालत माब उठ के इस्तकबाल करे उसे सैयदा बतूल कहते हैं। ओए होए होए होए, जिसके आने पे रिसालत माब सिर्फ खड़े नहीं होते थे, जब भी सैयदा ताहिरा आती थी कायनात के नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, फिर चल के इस्तकबाल करते थे, फिर अपनी जगह पे बिठाते थे, फिर हाथ और सर के बोसे लेते थे। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, शाह नबी अल्लाह, आप बाप हैं, ये बेटी है। सैयदा जब भी तशरीफ लाती है खड़े होते हैं, चल के इस्तकबाल करते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं, और फिर हर सर और हाथों के बोसे लेते हैं। तो पाक सरवरे कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्तो हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौसो तस्लीम के मालिक, अच्छे तखलीक कायनात, सरकार रिसालत माब ने फरमाया, याद रख
मैं वजूद किताब हूं, यह हकीकत किताब है। या रसूलल्लाह। पाक से लेकर जनाब तक ये वो हैं जो नबी इनका इकराम करते हैं। बड़े ज़माने में तो सिर्फ एक ही है अबू तालिब, जिसे अदब से ये 14 सलाम करते हैं। नारा हैदरी। क्या बात है आपकी, सलामत रहे, मालिक से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। कायनात जिसके एहतराम में उठे उस जात को सरकार जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके आने पे रसालत माब उठ के इस्तकबाल करें उसे सैयदा बतूल कहते हैं, और जिसके आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं, और जिसके आने पे अली को उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। आबाद रहे। जिसके आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। और याद रखो, अपने मौसम की कदर करो, तलाश करो इस्लाम के मौसम कौन है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। वो मोहसिनीन कौन है? जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पे गए, आवाज कुदरत आई, मूसा लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल। आवाज़ परवरदिगार कैसे डालूं, तरीका तो बता कि मोहब्बत कैसे डाली जाती है। आवाज कुदरत आई, मूसा मेरा कलीमुल्लाह लोगों को मेरे एहसान बता, लोगों को मेरे एहसान बता। एहसान का पता चलेगा मोहब्बत होगी। घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों। मैंने कुरान की एक मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी है, मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, पढ़ते हैं, हर अजान से पहले पढ़ी जाती है। दरूद वाली आयत, तवज्जो है, दरूद वाली, बस नतीजा देने ले सलाम करने लगा। दरूद वाली आयत, अल्लाह कहता है मैं भी दरूद भेजता हूँ, आप भी भेजे, मलाइक भी भेजते हैं, ठीक है। और फिर इरशाद फरमाया जिन पर दरूद है इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। बात शुरू हो गई जी। जिन पे दरूद है शाह जी उन्हें तस्लीम करो, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अल्लाह कह रहे जिन पर दरूद है इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का, यार बोले सारे, जैसा तस्लीम करने का अल्लाह चाहता है, मर्जी परवरदिगार है। इन्हें तस्लीम करो जैसा तस्लीम करने का हक है। और याद रखो, जिन्हें अल्लाह कह रहे इन्हें तस्लीम करो, मेरे भाई बैठे हैं, जिन्हें कह रहे अल्लाह तस्लीम करो, अल्लाह ने बनाया अपने नूर से। नहीं, सबके हाथ बुलंद नहीं हुए। अल्लाह ने बनाया अपने नूर से, भेजा पैकर बशर में। सदियों का सवाल है, बनाया अपने नूर से, भेजा पैकर बशर में। का इनकी नूरानियत को देखकर इन्हें खुदा न कहना, और इन्हें लिबास बशर में देखकर अपने जैसा भी न कहना। इमाम हुसैन बादशाह ने कहा मैं 10 मुहर्रम को फैसला दूंगा। मौला कैसे? का ज़ेरे खंजर, खंजर के नीचे सजदा करके बताऊंगा कि मैं खुदा नहीं, नौ के सिना पे कुरान पढ़ के बताऊंगा मैं तुम जैसा भी नहीं। मौला फरमाता मैं फैसला दूंगा कैसे? ज़ेरे खंजर, खंजर के नीचे सजदा करके बताऊंगा कि मैं खुदा नहीं, और नौके सिना पे कुरान पढ़ के बताऊंगा मैं तुम जैसा भी नहीं। और याद रखें, जिन्हें कह रहे हैं तस्लीम करो, अल्लाह ने बनाया अपने नूर से, भेजा पैकर बशर में,
और फरमाया याद रखो ये मेरे चुने हुए मुस्तफ़ा बंदे हैं, मुजतबा बंदे हैं, मेरी रजा में सरशार बंदे हैं। ये उठे तो अल्लाह की रजा में, ये बैठे तो अल्लाह की रजा में, ये चले तो अल्लाह की रजा में, ये बोले तो अल्लाह की रजा में, ये चुप हो तो अल्लाह की रजा में, ये जंग करें तो अल्लाह की रजा में, ये सुलह करें तो अल्लाह की रजा में। ये अल्लाह की रजा में इतने सरशार होते हैं, देख के ये जाते हैं, माना वो जाता है। देखे ये जाते हैं, माना वो जाता है। अल्लाह कह रहे हैं तस्लीम करो। बात है खुदा रहे ने तस्लीम करने की। आज जितनी बेचैनी है ना, बस जिन्हें तस्लीम करवा रहे हैं ना अल्लाह, उनसे दूरी है। अगर दूरी ना होती तो भाई भाई का दुश्मन ना होता, नफरतों का जाल ना होता। बाहर में कायनात के नबी फरमाते हैं, जिस नबी की जुबान से जो निकले, जब निकले दीन है। मैं कुछ आपके लिए पढ़ रहा हूं, लेकिन अपनी कब्र के लिए पढ़ता हूं। मुझे कोई खुशामद नहीं। मैंने पहले कहा मेरे पास, उस दिन भी मैंने कहा था मेरे पास अली बराए फरोख्त नहीं। कब्र अपनी अपनी है। मैंने जिंदगी में अपने से बड़ा खतीब मुतमईन नहीं देखा, ना कभी किसी से सवाल किया है। वाली मशहद का सदका खाता हूं, वाली मशहद का सदका जीता हूं। हाँ, बंदे राजी करने के लिए, खुदा नाराज ना करना। कायनात के नबी का फरमान सुन लो, फिर आपकी अपनी मर्जी। कायनात के आखिरी नबी जिनकी जुबान से जो निकले वो दीन है। ये मुझे बताओ, कायनात के नबी ने फरमाया जन्नत है, देखी है किसी ने? यार बोलो तो सही। हुरें देखी है, मलाइक देखी है? सलामत रहे। जो नबी ने बताया उस पर बंदा एक का इनकार करे, वो दारे इस्लाम में रह जाएगा? नहीं, सारे बोले। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसमें एक का इनकार बंदा करे, दारे इस्लाम में रहेगा? नहीं ना रहेगा। और फिर नबी पाक ने फरमाया है एक मोमन के दूसरे मोमन पर 7 हक हैं। नहीं, दाद मुझे नहीं मिलनी थी, मुझे पता है दाद नहीं मिलनी थी। कितने हक हैं? खुदा के लिए सैयद हूं, हाथ बांध के गुजारिश करने लगा हूं, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, नफरतों का बाजार खत्म करो, हुसैन के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। कायनात के नबी ने फरमाया एक कलमा पढ़ने वाले के दूसरा कलमा पढ़ने वाले पे 7 हक हैं। क्या नबी का फरमान सुनाऊं? नबी पाक ने फरमाया एक कलमा पढ़ने वाले के दूसरे कलमा पढ़ने वाले का पहला हक ये है, पहला हक ये है कि उसके सामने उसकी इज्जत करे। क्या बात है आपकी? नहीं नहीं, माजरत के साथ किसी का दिल दुखे, दुख जाए। हाँ, यक नहीं दुख जाए। 2 ही चीजें हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। आज जरूरत है किरदार हुसैनी बना। तू उठे तो हुसैनी, तू बैठे तो हुसैनी, तू चले तो हुसैनी, तेरा किरदार बोले तो हुसैनी है, तू दुकान पे है तो हुसैनी, तू मैदान में है तो हुसैनी। दिल का दर्द बयान कर रहा हूं, ना बुलाना, लेकिन मैं इमाम ज़माना के दरबार में सुरखरू होना चाहता हूं। कितने हक हैं? सारे बोले 7 हक हैं। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। एक दूसरे 7 हक वाजिब है। पहला, मोमिन कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले पे पहला हक, उसके सामने उसकी इज्जत करे, उसके सामने उसकी जब इज्जत करेगा तो नाम अच्छा बुलाएगा। हाँ, पहला हक क्या है? उसके सामने उसकी इज्जत करे। दूसरा, मासूम फरमाते, कायनात के नबी फरमाते हैं
दिल की अथाह गहराइयों से उसे दोस्त रखे। दिल की अथाह गहराइयों से उसे दोस्त रखे। फिर मासूम फरमाते अपने माल से मुस्तहिक की मदद करे। और कैसे करे? दाएं हाथ से दे, बाएं को खबर ना हो। नहीं नहीं, मुश्किल बात है। मैं आगे निकलने लगा हूं, इंशाल्लाह कश्ती को भवनों से निकालने लगा हूं। इस हाथ से दे। मेरे मौला वाली खुरासान के पास बंदा आया और उसने कहा मौला मुझे 10,000 दिरहम चाहिए। कितने? मेरे मौला अंदर गए, अंदर जाके थैली में 10,000 दिरहम, थोड़ा सा दरवाजा खोला जिससे मुश्किल से वो थैली बाहर आ सकती थी। भाईजान ऐसे बाहर निकाली, वो लेके चला गया। मेरे मौला रजा वाली मशहद वाली खुरासान सुल्तान अल अरब वाला जम आलम आले मोहम्मद बादशाह देके खुदाम देके कहते खादम मौला आपने इतनी बड़ी रकम दी, उससे बात नहीं की, सामने भी नहीं आए। तो मौला फरमाते हैं जब किसी पे एहसान किया जाए ना, एहसान के वक्त जिस पे एहसान हो साइल के चेहरे पे जो शर्मिंदगी की कैफियत होती है, रजा उसे बर्दाश्त नहीं करता। पहला क्या है? उसके सामने उसकी, मैं आपकी तवक्को से पहले सलाम करने लगा हूं। पहला क्या है? उसके सामने उसकी भाईजान इज्जत करे। दूसरा, दिल की अथाह गहराइयों से उसे दोस्त रखे, अपने माल से उसकी मदद करे। और फिर अगर बीमार है तो इयादत करे। दुनिया से चला गया है तो उसके जनाजे में शरीक हो, और मरने के बाद अच्छे लफ्जों से याद करे। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे ने तस्लीम करो, खत्म बात। बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे ने तस्लीम करो। जैसा तस्लीम करने का हक है, आप बेदार हैं तो जुमला कहने जा रहा हूं। जिन्हें अल्लाह कह रहा है तस्लीम करो, और हम कह रहे हैं अल्लाह कह रहा है तस्लीम करो, तो करो। और याद रखो, जिन्हें तस्लीम किया जाए फिर उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। ओए होए होए होए, जिन्हें तस्लीम किया जाए उनसे बैयत नहीं मांगी जाती। लो जी, अल्लाह तू कह रहे ने तस्लीम करो, मालिक हम तस्लीम कर गए, हमें क्या देगा? साड़ी मजबूरी हो गई, सानू आखना पैंदा की दो दे, की दो दे। अल्लाह हम तस्लीम कर गए इन्हें, तो हमें क्या देगा? आवाज से कुदरत आएगी, मैं तुम्हें इख्तियार दूंगा, इनाम दूंगा। एक बात, इख्तियार पे इनाम पे इज्जत माप के हवाले मिंबर राजी रहना जी। मैं इख्तियार दूंगा। कैसा इख्तियार? बोलना ना बोलना आपकी अपनी मर्जी है। अमीर अल मोमिनीन यसुबुद्दीन अली मस्जिद के बाहर खुली फजा में अली तशरीफ फरमा है। तवज्जो, सोचना नहीं। अली बादशाह खुले फजा में तशरीफ फरमा है, चाहने वाले हैं सामने बैठे हैं, या आसमान से परिंदे परवाज करते हुए, नहीं नहीं सारे बंदे नहीं बोले, आसमान से परिंदे परवाज करते हुए गुजरे। अबू तालिब का बेटा अमीर अल मोमिनीन यसुबुद्दीन हादी खलीफा अल मुस्लिमीन हलाल मुश्किलात नफ्स रसूल शोहर बतूल ऐन अल्लाह लिसान अल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह अस्तुल्लाह उसरुल्लाह शेर खुदा साहिब जुल्फकार अबू तराब खतीब मिंबर सालूनी अली देके फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, ये परिंदे जो अभी अभी गुजरे हैं ये अली को सलाम करने आए थे। नहीं मिल के तो नारा लगा ही नहीं। ये परिंदे जो अभी अभी गुजरे हैं, अल्लाह इख्तियार देगा। इख्तियार पे बात है, इनाम पे बस। अभी जब परिंदे गुजरे हैं, ये मुझे अली को सलाम करने आए थे, सलाम करके जा रहे हैं। अभी अली बादशाह ने जुमला कहा था, तवज्जो। एक बंदा अपने जहन में सोचने लगा कि परिंदों का काम है आना और जाना। अली ने यह क्या कह दिया? भाईजान नस्लों को देखकर जुल्फकार चलाने वाले अली ने, ओए होए होए होए, नस्लों को देखकर जुल्फकार चलाने वाले अली ने जैसे उसने ज़हन में सोचा कि ये तो रोज आते जाते हैं, अबू तालिब के बेटे ने आज क्या कह दिया, ये मुझे सलाम करने आए थे। अभी ये सोचा था, अली देख के फरमाते, कंबर जी मौला
जो परिंदे गए हैं ना, तुम आवाज दे के बुलाओ, आबाद रहे। जो परिंदे गए हैं ना, तुम आवाज दे के बुलाओ। जनाबे कम्बर ने एक मर्तबा भी नहीं कहा कि मौला वो तो दूर चले गए, मेरी आवाज में दम खम भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए हुज्जत पर ईमान। सरकार ने फरमाया कम्बर तुम बुलाओ। और जनाबे कम्बर के लिए जुमला है, हर जनाबे कम्बर फरमाते हैं हर कोई अपने लिए जीता है, कम्बर अली के लिए जीता है। बस आखिरी जुमला है, कम्बर तुम आवाज दो। जनाबे कम्बर ने आवाज दी, गए परिंदे वापस आए। हमरे वालों परिंदे वापस आए। अली मौला देख के फरमाता याद रखो, बुला मैं भी सकता था, बुला मैं भी सकता था। मैंने कम्बर को इसलिए कहा ताकि दुनिया को पता चले जो हमें तस्लीम कर ले अल्लाह इख्तियार कितना देता है। और दूसरी बात, अल्लाह इनाम देगा। कैसा? सलमान मोहम्मदी आखिरी जुमला, दुनिया से चले गए, हर बंदा कफन लेके आ गया। सलमान को कफन मैं दूंगा, मैं दूंगा। कहते कफन के अंबार लग गए, किताब मैंने देनी है, आपने नहीं घबराना। आपने ये सुना है आसमां से जुल्फकार नाजुल हुई, शक नहीं, शक नहीं, बुजुर्गों दुआ फरमाइएगा, शक नहीं। लेकिन जैसे यार बंदा कह रहा है मैं कफन दूंगा, मैं कफन दूंगा, कफन के अंबार लग गए। सरकार अली फरमाते हैं तुम्हें पता ही नहीं कफन कहां से आना है, किताब मैंने देनी है, तुम्हें पता ही नहीं कफन कहां से आना है। बादशाह अली ने जुमला कहा, आसमां से गठड़ी नाजल हुई, अबू तालिब के बेटे ने गिरह खोली, एक कफन था, एक तहरीर थी, एक कफन था, इनाम क्या इन्हें तस्लीम करो, एक कफन था, एक तहरीर थी, तहरीर के ऊपर लिखा हुआ था ये अल्लाह की तरफ से हदिया है अली के मुहिब सलमान के लिए। अगर दुनिया इन्हें तस्लीम कर लेती, अली की बेटी 36 शहरों में चादर न मांगती। मैं फिर कह रहा हूं, अली की बेटी 36 शहरों में चादर न मांगती। सादात बैठे हैं, गैर सादात आजादार हैं आप। बड़ा मारा है लोगों ने अली की बेटी को। भाईजान मौला के मद्दा खान बैठे हुए हैं, फिर कह रहा हूं जी, मातम की तैयारी करो तो जुमला बताऊं। मेरे भाई कह रहे हैं आपने शायद अब्बास ये तो कहा है बड़ा मारा है, अली की बेटी को क्यों मारा? जुर्म सिर्फ इतना था, जुर्म है ना उनके नजदीक, बकाए विलायत की खातर। अली की बेटी ने कहा मैं हुसैन तुझे भी बचाऊंगी, तेरे मिशन को भी बचाऊंगी। मुहाफ़िज़े विलायत है मखदूमा। बड़ा मारा है, कितना मारा है? हलब से पहले, कोई तो समझेगा, हलब से पहले मौला सज्जाद कहते शिमर कहां है? शिमर आया, सज्जाद क्यों बुलाया है? मौला सैयद साजिदीन कहते हैं शिमर तेरा लोहे का ताजियाना कहां है? दिल दुखे तो माफ करना, तेरा लोहे का ताजियाना कहां है? उस लोहे का ताजियाना मंगवाया। इमाम हालत रकू में थे, मौला फरमाते हैं अपनी मर्जी से जितना मारना है ना शिमर मुझे मार। शिमर कहता है करबला से लेके हलब तक जितना मेरा जी चाहा, जिसे चाहा मैंने मारा। सज्जाद अब क्यों कह रहा है? तो मौला सैयद साजिदीन कहते शिमर जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफी को न मार। आबाद रहो। मौला सैयद साजिदीन कहते जितना मारना मुझे मार, मेरी फुफी को न मार। बस अज़ादारो आपने कहा दुआ के लिए, जिसकी कोई दुआ मुस्तजाब नहीं होती वो दुआ अपनी जहन में रखे। मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूं, अली की अली बेटी बकाए विलायत की खातर, करबला से कूफा, कूफा से शाम, अभी शाम का शहर नहीं आया, सिपाही आया, सज्जाद काफिला रो कभी बाजार नहीं सजे। जो मातम कर रहे हो
मैं दावा दे रहा हूं, सलामत रहे, अल्लाह पुरसा कबूल फरमाए। सज्जाद काफिला रोक, अभी बाजार नहीं सजे। भाईजान सजते रहे बाजार। एक बाग में ये काफिला ठहरा, एक दरख्त के साथ इमाम हुसैन की सांग रखी, नीचे मुखद्दरात इस्मत बीबियां बैठ गईं। शामियों ने शोर मचाना शुरू किया। कोई कहता मैंने अकबर मारा, मैं बड़े आराम से कह गया हूं। कोई कहता मैंने अब्बास मारा। अज़ादारों, जब सदाएं बुलंद हुई ना, अली की बेटी ने शब्बीर के सर की तरफ देखा। बीबी फरमाते, शब्बीर मोजिस नमा बाप का मोजिस नमा बेटा है, हुसैन पढ़ न कुरान। आखिरी जुमला है, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो, मैं आलिया का पर्दा बच जाए। अज़ादारों, जब हुसैन बादशाह ने कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ने की आवाज फजा में गूंजी, जिसकी कोई दुआ मुस्तजाब नहीं होती, ज़हन में रख लिए, रख लिए। जब कुरान पढ़ने की आवाज फजा में गूंजी, ईसाई की 4 साल की बच्ची आंखों से अंधी आ गई बाग में। भाईजान, जब कुरान पढ़ने की आवाज बच्ची के कान से लगी ना, बेसाख्ता टटोलती टटोलती सांग के करीब आई, सांग को दोनों हाथों से पकड़ा, आसमान की तरफ निगाह की, खून शिफा का एक कतरा आंख में गिरा। ईसाई की बच्ची ने हाथ फेरा, क्या देखती है? जुल्फे बिखरी हुई। थक गए हैं आप? जुल्फे बिखरी हुई, आबरू कटे हुए। ईसाई की बच्ची कभी सर को देखते, कभी बीबियों को। हर बीबी की आंखों में आंसू है ना। ईसाई की बच्ची तड़प के कहती है, बीबियों तुम रो रही हो, अगर कोई मुश्किल है तो इससे कहो। सलामत रहो, अल्लाह इस गम के सिवा कोई गम ना दे। बीबियों, अगर तुम्हें कोई मुश्किल है ना तो इससे कहो। अभी मेरी आंखों का नूर वापस किया। अज़ादारों, ये जुमला कहने की देर थी, एक बच्ची आगे बढ़ी, जिसकी उम्र थोड़ी थी, दुख ज्यादा थे, जिसने बाबे का बस्ता घर भी देखा, बाबे का उजड़ता घर भी देखा। अज़ादारों, शहजादी करीब आके कहती है, ये मेरे बाबे का सर है। जब कहा ना ये मेरे बाबे का सर है, ईसाई की बच्ची मुंह पे मातम करके कहती है, आप समझ में नहीं आते, मेरी आंखों का नूर वापस कर दिया, अपनी बेटी के कान जख्मी। सलामत रहें, आबाद रहें, अपनी बेटी के रुखसार जख्मी। आखिरी जुमला। अज़ादारों, ये कह के ईसाई की बच्ची घर आई। दूर से बाप ने देखा, भाईजान बेटा रुक जा, रास्ते में कुछ चीजें पड़ी है, गिर जाएगी। बच्ची कहती है, बाबा मैं नहीं गिरूंगी, बाबा मैं देख सकती हूँ। कहा बेटी कैसे? कहा बाबा हमारे बाग में ना एक हकीम आया है, बाबा उसने मेरी आंखों का इलाज किया है, अब मैं देख सकती हूँ। अज़ादारों, ये जुमला कहने की देर थी, औलाद वालों। ईसाई उठा, चंद कदमों पे गया था। बच्ची मासूमियत बड़े लहजे में कहते, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी उस हकीम का शुक्रिया अदा करने, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बेटी की आंखों का नूर वापस किया। बच्ची कदमों पे हाथ रख के कहती है, बाबा तुझे ईसा का वास्ता, बाबा तुझे मरियम का वास्ता, तू ना जा, तेरे हिस्से का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कहा क्यों बेटी? कहा बाबा जिसने आंखों का नूर दिया है ना, उसकी बहनें नंगे सर हैं, बाबा वो बड़ी पर्दादार है। कहा बेटी तुझे कैसे पता? कहा बाबा जब शामी शोर मचाते हैं ना, एक सर घोड़े की गर्दन में है, हर बीबी देख के यही कहती है, वाह हिजाबा, हायो मेरा पर्दा।